अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, लगता है इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी ज़रा सीख रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए अपना किबला दुरुस्त कर रही है। और दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे आज इलेक्शन के हवाले से। हमने कल जो प्रेडिक्ट किया था हर्फ ब हर्फ बिल्कुल उसी तरह से हैपनिंग होती हुई आज नज़र आई। पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर हमने कल ही कह दिया था कि गवर्नर पंजाब की तरफ से मुशावरत करने के बाद, मुशावरत तो सिर्फ एक खानापुरी होगी, उसके बाद वो कह देंगे भाई मैं तो इस प्रोसेस का ऐसा बना ही नहीं हूँ, मैंने साइन ही नहीं किया था, चूंकि असेंबली की तहलील के प्रोसेस का मैं ऐसा नहीं बना था, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को मैं तारीख के मामले पे उनके साथ में नहीं बैठ सकता, मुशावरत नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने कल प्रेडिक्ट किया था। तीसरा नाज़रीन, बजट आ रहा है। बजट से मुराद यह कि मिनी बजट आ रहा है, फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा और सदर साहब की मुलाकात हुई आज इसहाक डार साहब के साथ। उसमें एक बात तो ये हुई कि आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए फाइनेंस, यानी कि जो नया आप मिनी बजट है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ना लेके आए, बल्कि आप एक्ट पास करें, आप असेंबली के अंदर इस बिल को लेकर आए। बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये कहा है कि एपीसी जो है उस वाले से क्वेश्चन हो रहा है, हर कोई पूछ रहा है भाई एपीसी कहाँ गई, वो जो होनी थी दहशतगर्दी के मामले पर। तो उस एपीसी के वाले से आज उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी जानी चाहिए इस हवाले से, एपीसी में शिरकत के हवाले से। लेकिन एपीसी हो क्यों नहीं रही, वो कहाँ चली गई एपीसी? पहले 7 को नहीं थी, फिर 9 को नहीं थी, फिर 2 दिन बाद मुलतवी हुई और उसके बाद फिर अभी तक एपीसी का पता ही नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट ने खामोशी रखी है। वजह क्या है एपीसी की मनसूखी की, गैर एलानिया मनसूखी की? उसके बाद एक तो पोस्टपोनमेंट हुई थी, पहले 2 रोज़ करी, उसके बाद क्यों मनसूख हुई, वो आपको वजह आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले ज़रा क्विकली बात कर लें। एस्टैब्लिशमेंट लगता है अपनी गलतियों से सबक सीख रही है और चीज़ें जो हैं बेहतर कर रही है, दुरुस्त कर रही है। तो एक चीज़ मुझे नज़र आई, आज अली वज़ीर 2 साल कैद रहने के बाद आज अली वज़ीर को रिहा कर दिया गया। बहुत अच्छा फैसला है। अगर अपनी गलती किसी ने सुधार ली है तो मेरे ख्याल से अच्छा किया उन्होंने कि अली वज़ीर के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही थी। एक केस के बाद दूसरे केस में, एक पर्चे में ज़मानत होती थी तो अगले दिन दूसरा पर्चा दर्ज कर लिया जाता था, कभी कराची में, कभी हैदराबाद में, कभी बलूचिस्तान के अंदर, कभी कहाँ। तो ये बड़ी ज्यादती थी रियासत की तरफ से एक एमएनए के साथ, और एक ऐसे एमएनए के साथ जो कि सेंसिटिव इलाके से है, पसमानदा इलाके से है। वहाँ के लोग जो हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारा दुश्मन तैयार बैठा है। नहीं होना चाहिए था। वजीरिस्तान के हमारे एमएनए अली वज़ीर को 2 साल जेल में रखा गया, बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन चले आज रिहा कर दिया गया। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत कोई किबला अपना दुरुस्त कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये किबला सियासी मामलात के अंदर भी वो अपनी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पे आके अमलन इसको ठीक करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं नाज़रीन, इलेक्शन के बारे से मैं आपसे जो बात कर रहा था, बिल्कुल जो हमने कल प्रेडिक्ट किया था। कल हमने प्रेडिक्शन की थी कि गवर्नर पंजाब ने एक मीटिंग भी बुला रखी है सुबह कानूनी माहिरीन के साथ। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वह गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरत करेगा। जब मैं कल बैठ के ये बात कर रहा था कि गवर्नर पंजाब ने मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनना इलेक्शन के हवाले से, ना वो किसी किस्म की तारीख देने के मूड में है। नून लीग की स्टेटेड पॉलिसी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। आज भी मलिक अहमद साहब जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, वो आज भी ये बात कर रहे थे कि इंतखाबात अगर अलग अलग होते हैं पंजाब सूबों के और मरकज़ के, तो इससे इंतखाबी अमल मुतासर होगा और इसमें ख़राबी पैदा होगी, बिगाड़ पैदा होगा। तो नून लीग की तो स्टेटेड पॉलिसी है ये। तो उसमें फिर ये सोचना इलेक्शन कमीशन की तरफ से जी कि बड़ा कोई गवर्नर साहब हमारे साथ बैठेंगे, तावन करेंगे, मुशावरत होगी, इंतखाबात की तारीख फिर दे देंगे। तो ये जब मुझे पता था, मुझे जैसी अदना सी चीज़ को पता था कि इलेक्शन कमीशन को ये पता नहीं है, ये सब ड्रामा डकोसला है और फ़ोन पे भी कल बात की जा सकती थी। तो ये सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश हो रही है, हाँ वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर गवर्नर साहब हो या कोई भी हो, इसमें कोई भी संजीदा नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए। अब कंटेम्प्ट की पटिशन तो लग गई हुई है, उसकी तारीख मुकर्रर हो गई है, कल इस पर समाअत होगी। बाकी गवर्नर साहब ने यह फैसला किया कि वो इस असेंबली की तहलील के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने, चूंकि उन्होंने असेंबली की तहलील की असम्बली पर दस्तखत नहीं किया था, इसलिए वो इंतखाबात के वाले से इलेक्शन कमीशन के साथ किसी किस्म की मीटिंग या मुशावरत नहीं करेंगे। ताहम वो लाहौर हाई कोर्ट को से रुजू करेंगे और उनसे रहनुमाई लेंगे कि उनका रोल बनता भी है या नहीं बनता, और इलेक्शन के वाले से वो क्या कर सकते हैं। और फैसले के मामले पर भी उन्होंने वजाहत ज़रा मांग ली है मज़ीद लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये सारे टाइम बाइंग जो है, टाइम गेन करने की ये टैक्टिक्स हैं जो कि इस वक्त इख्तियार किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। तो कोशिश यही है कि किसी तरह इंतखाबात को ड्रैग करके कम अज़ कम अक्टूबर तक तो ले जाया जाए, उससे आगे की देखी जाएगी। तो बाकी फाइनेंस बिल आ रहा है जनाब, 170 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगने वाले हैं और अगले 24 घंटों के अंदर
पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये मजीद इजाफा होने वाला है और यह बहुत बड़ा इजाफा होगा। मुल्क की मईशत की आप सूरत हाल देखें तो आज फिच रेटिंग्स ने भी, ये रेटिंग एजेंसी है जो कि किसी भी जो मुल्कों की क्रेडिट रेटिंग जारी करती है, उनकी मईशत के हवाले से मुआशी सूरत हाल को देखते हुए, आउटलुक को देखते हुए, तो हमारी जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, हमारे रिजर्व इतने तेज़ी से गिर रहे हैं, $3 अरब से भी नीचे चले गए हैं। तो उस पर फिच ने आज से चंद महीने पहले हमारी रेटिंग को CCC+ किया था, तो आज CCC- कर दिया, मज़ीद डाउनग्रेड कर दिया पाकिस्तान की रेटिंग को। जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं जो कि देख रहे हैं मुल्की मईशत को, वो पुरुमीद नहीं है कि पाकिस्तान के हालात को फ़िलहाल बेहतर होंगे, वो ख़राबी की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। और IMF ने सिर्फ हमारे आवाम के ऊपर बिजली नहीं गिराई बल्कि हुकूमत के ऊपर भी एक बड़ी बिजली गिराई हुई है। वो एक बड़ा इम्तहान हमारी खारजा पॉलिसी का भी होगा। हमारी मईशत के हवाले से जो हमारी वजारत ख़जाना है, मुआशी पॉलिसीज़ पर तो वो कोई इतने खातिर खा इम्प्रेसिव काम नहीं कर सकी, बल्कि लोगों को मुश्किलात में ही डाला है। IMF प्रोग्राम के 9th रिव्यू पर अमल दरामद कर भी दिया, ताख़ीर भी की, ताख़ीर से नुकसान हुआ हमारे एक्सचेंज रेट की वजह से। लोगों ने रेमिटेंसेस हमारी जो है वो कम हो गई। 31 महीने की सबसे लोएस्ट तरीन रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान की इस महीने जनवरी 2023 में जाके हुई हैं। और हमारी जो रेमिटेंसेस होती हैं, जो बाहर से लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते हैं, जिन्हें तरसीलात ज़र भी कहा जाता है, तो हमारी रिकॉर्ड लो हमारी चली गई है 31 महीने की, कम तरीन सतह पे चली गई हमारी रेमिटेंसेस। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो डॉलर के एक्सचेंज रेट में फ़र्क रखा गया, इंटर बैंक का जो रेट होता है, जो सरकारी सतह पे हुकूमत मुकर्रर करती है रेट, वो उस रेट में, हमारे ऑफिशियल डॉलर के रेट में, और जो मार्केट के अंदर, ब्लैक मार्केट के अंदर, जो ओपन मार्केट के अंदर बिकता था डॉलर, वो उसका रेट जो है तकरीबन 25 से 30 रुपये का फ़र्क था। अब पाकिस्तान से बाहर जिसने पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजना होता था, तो वो क्यों फ़ी डॉलर 25 रुपये कम ले बैंकिंग चैनल से भेज के, वो हवाला हुंडी से भेज के 25-30 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था ब्लैक मार्केट से, ओपन मार्केट से। तो इस वजह से हमारी रेमिटेंसेस जो है, हमारी तरसीलात जो हैं वो कम हुई हैं। और आगे भी अभी एक्सचेंज रेट को तो IMF की शर्त है कि आपने बिल्कुल इसे अपलोड रखना है, मार्केट रेट के मुताबिक आपने रखना है, मार्केट डिटरमिन्ड उसका रेट होगा। उससे शायद अब लोग आए बैंकिंग चैनल्स की तरफ दोबारा से, चूँकि जब फ़र्क आपका कम तरीन हो जाएगा ओपन मार्केट के अंदर और इंटर बैंक के अंदर, तो लोग फिर पैसा भेजेंगे उससे। बाकी नाज़रीन, इस पे इसहाक डार साहब ने कहा है, इसहाक डार साहब को पाबंद किया है सदर आरिफ अलवी साहब ने। आरिफ अलवी साहब का रोल काफ़ी ज़्यादा आजकल बढ़ गया है और इंशाल्लाह मैं जुमेरात को उनका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, जो जुम्मे को इंशाल्लाह नशर करेंगे। उसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो इस वक्त नेगोशिएशन चल रही हैं या फिर जो नेगोशिएशन का प्रोसेस गवर्नमेंट और PTI के दरमियान चलता रहा, पर्टिकुलरली जो सदर साहब ने मुलाकातें भी करवाई, उस पर सदर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पहली दफ़ा शायद सुनने को मिलेगा। फोर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन सदर साहब से पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो बता दें तो उनकी मेहरबानी होगी। बाकी नाजरीन, जो पेट्रोल का मैंने आपको बता दिया कि 20 रुपये कीमत एक्सपेक्टेड है कि अनाउंस हो जाएगी। कल इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अनाउंस कर देंगे। तो जो मिनी बजट के हवाले से फाइनेंस बिल है, वो सदर साहब ने कहा पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएँ। अगर आपने जारी कर दिया ऑर्डिनेंस, तो मैं उस पर दस्तखत नहीं करूँगा, तो सदर साहब रोक सकते हैं 20-25 दिन के लिए। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है इस वक्त एक दिन कीमती है पाकिस्तान के लिए। और सबसे बड़ा इम्तहान, जिस तरह मैंने कहा था, वजारत ख़जाना के साथ हमारी जो वजारत खारजा का आने वाला है, वो ये है कि IMF ने ये शर्त भी रखी है कि वो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करेंगे, उससे पहले वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से हमें गारंटी लेकर दे कि वो पाकिस्तान के रिजर्व्स में $5 अरब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में अपना पैसा जमा करेंगे, पाकिस्तान के रिजर्व्स को स्टेबल करने के लिए अपने पैसे जो है वो पाकिस्तान को देंगे। तो ये बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान के लिए। चाइना, सऊदी अरब, कतर, UAE से हमने $5 अरब मजीद लेने हैं, जो कि हमारे रिजर्व्स को स्टेबल करने के लिए IMF ने शर्त रखी है कि आप इन ममालिक से गारंटी लेकर हमें देंगे, फिर हम जाके आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। अब ये बिल पास भी कर दें, IMF की सारी शराइत मान भी लें, तो ये काम हमें करना है। तो हमारी वजारत खारजा का भी बड़ा इम्तहान आने वाला है। बाकी APC होनी थी नाजरीन, APC गैर एलानिया तौर पर गायब ही हो गई, बिल्कुल। नून लीग के रहनुमाओं से पूछते वो कहते हमें पता ही नहीं है कब होनी है, होनी भी है या नहीं होनी। तो आज बिलावल साहब ने तो कहा है कि इनवाइट करना चाहिए इमरान खान को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब बैठ के पाकिस्तान के लिए एक एजेंडा बनाना चाहिए और आपस के अंदर जो डिफरेंसेस है उस पर एक रेड लाइन मुकर्रर करनी चाहिए, इख्तलाफात के वाले से भी। लेकिन उनसे APC का सवाल उन्होंने कहा बुलाना चाहिए PTI को, लेकिन PTI को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, उसकी वजह नाजरीन जो मेरी इस पर असेसमेंट है, मेरा एनालिसिस में आप तक ये पहुँचाता हूँ। जब ये दावत दी गई APC के अंदर PTI को कि हम APC करेंगे,
इमरान खान को दावत देंगे। इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी हमारे साथ नहीं बैठे, तो आज क्या बैठेंगे? तो उन्हें ये लगा कि इमरान खान एपीसी में नहीं आएंगे, हम उस पर पॉलिटिक्स करेंगे। वाक़यातन पॉलिटिक्स शुरू हो भी गई थी कि देखें जी कैसा आदमी है कि नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी हमारे साथ नहीं बैठता, इकट्ठे नहीं बैठते, अपनी इनपुट नहीं दे रहा। तो उस पर फिर खान साहब ने जब कॉन्सेंट जाहिर किया कि हाँ मैं एपीसी के अंदर शिरकत कर सकता हूँ, वेन्यू चेंज करवाया गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बजाय वेन्यू इसका पार्लियामेंट कर लें तो हम आ जाएंगे, आने का सोच सकते हैं। तो जब पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दिया आने के बारे से, फिर जो है परेशानी लाहक हो गई कि भाई ये तो आके हमारी एपीसी में बैठ के कहीं हाँ साहब उल्टी सीधी बातें ना कर जाए हमारे मुंह के ऊपर, और वो बातें ऑन एयर चली गई तो ज़्यादा बदनामी है। तो इसलिए ना फिर वो मामला ज़रा एपीसी वाला फ़िलहाल इसीलिए मुझे लगता है कि इल्तवा में डाल दिया गया है कि इमरान खान कहीं उसमें आ ही ना जाए। बाकी इंतखाबात के वाले से नाज़रीन, इंतखाबात हो जाने चाहिए, जितने जल्दी होंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बेहतर फैसले लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए किए जा सकेंगे। और एक चीज़ जो आज इंकशाफ सामने आया है, हामिद मीर साहब ने किया कुछ देर पहले शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम के ऊपर के जो आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जो खान साहब ने एक मीडिया के अंदर उनका नाम लिए बगैर एक कंप्लेन रन की थी कि एक ऐसे बंदे को जरदारी और नवाज शरीफ आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो उनके केसेस माफ़ करवाएगा, जिसका करप्शन के ऊपर जिसका लीनियंट व्यू होगा। और फिर ये भी कहा था कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की ऑफ़र दे दी गई थी। उस पर हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ किया कि ये इमरान खान साहब को बाजवा साहब ने ये कहा था, इस रास्ते पे लगाया था कि आप ये काम करें। अगर ये चीज़ें हकीकतन निकल आती हैं, चूँकि एक व्लॉग किया उन्होंने, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, बड़ा मशहूर नाम है हमारे जो करते हैं, आफ्ताब इकबाल साहब, सॉरी आफ्ताब इकबाल साहब ने ये इंकशाफ किया जी कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि मेरे पास इमरान खान की ऐसी ऐसी गुफ्तगू मौजूद है कि वो मुझसे क्या क्या बातें किया करते थे नवाज शरीफ के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। अगर उन्होंने आउट कर दी तो खान साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो बाजवा साहब ये बातें मान गए कि मैं टेलीफोन इमरान खान के टेप किया करता था। तो इस पर तो उनके खिलाफ एतराफ़ करने पर कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। अगर वो कोई करना चाहे तो बड़ी संगीन उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है वो इमरान खान के लिए बड़ा डैमेजिंग हो सकता है। बहरहाल वक्त बताएगा कि क्या होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।